गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद है और आप देख रहे हैं इनर हीलर मिशन इंडिया। मेरा मानना है सेहत आपके अंदर। दोस्तों, आज का टॉपिक है सांस। सांस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आज ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोगों को बहुत एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, टेंशन रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो सच सभी ये बोलते हैं कि टेंशन मत करो, टेंशन मत करो, टेंशन मत करो। लेकिन टेंशन तो कोई करना नहीं चाहता, टेंशन ऑटोमेटिक हो रहा है, तो उसको अब ठीक कैसे करें? बहुत सिंपल सिंपल उपाय है जो जिस पे हमको बिलीव नहीं होता है, लगता है कि ये कोई मैटर ही नहीं है, पर इसको करके देखने से पहला तो ये है कि अगर आप अपने चेहरे पे हर वक्त थोड़ा सा हंसी और मुस्कुराहट रखते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आपको जितना बड़ा भी दुख हो विद इन 2-3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स में आपका पूरा फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। आप जैसे चेहरा पे आपके टेंशन दिखाई दे रहा है, स्ट्रेन साफ समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल फेस आपका रिलीज हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा सिर्फ मुस्कुराने से। अगर हर वक्त आप मुस्कुराने की प्रैक्टिस करें, कैसे मुस्कुराना है, शुरुआत में आपको ये ज़बरदस्ती करना होगा, ज़बरदस्ती चेहरे पर हंसी लाना होगा बिना मतलब का। जैसे पागल होता है, पागल हर वक्त हंसता है ना, उस टाइप से। तो उसका तो बेचारे का दिमाग में कोई प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए वो ऐसा हो गया। पर हमें भी वैसे ही हंसना है। हर वक्त अगर हंसते हैं तो हमारा जो है टेंशन ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन कम होने लगता है। पर ये जितना आसान दिखता है दोस्तों, इतना आसान है नहीं, क्योंकि हम हर वक्त भूल जाते हैं, हम हर वक्त टेंशन में रहते हैं, हमारे दिमाग में हर वक्त कुछ चलते रहता है। सांसें हमारी यहाँ से चलती हैं, जबकि नाभि की जगह यहाँ से सांस चेस्ट से चलती है, या पेट यहाँ से चलती है, पेट से सांस चलती ही नहीं। सांस चलने का नियम नाभि से है। इसकी वजह से हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम मुस्कुराएं। दूसरा उपाय है सांसों पे ध्यान दें, या अपने सांसों पे ध्यान दें, जाता ही नहीं। आप कभी भी देख लेना, कभी भी आप बहुत टेंशन में हो, बहुत एकदम लग रहा है कि अब, या बहुत गुस्से में हो, आप मुस्कुरा दो, ज़बरदस्ती मुस्कुरा दो, हा 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 हा। अगर हा हा करके ज़ोर से नहीं मुस्कुरा तो मन में सिर्फ चेहरे पे ये हंसी ले आने से ना, आप देखेंगे कि वो गुस्सा या टेंशन या डिप्रेशन ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, आपको समझ में नहीं रहा अब क्या करें, अब मैं एंग्जाइटी अटैक टाइप का हो गया, अब क्या करें, उस टाइम में आप एक काम और कर सकते हैं। अपने सांसों पर ध्यान देना में तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, पर आप चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी है, खाली उस वक्त अगर आपका पेट खाली है तो कम से कम खाना खाए हुए 2 घंटा अगर हो गया, 1.5 घंटा हो गया कम से कम, तो आप धीरे 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 गहरी सांस लें और छोड़ें। चलते फिरते उठते बैठते इसमें कोई ये नहीं कि आपको एक जगह जाके बैठना ही पड़ेगा। आप बाजार में अगर हैं तो क्या करेंगे, आप ऑफिस में हैं तो क्या करेंगे, ऑफिस में तो चलो बैठ सकते हैं, लेकिन आप काम में बिजी हैं तो क्या करेंगे, तो अपना काम करते हुए या चलते फिरते हुए, बाजार में भी है, धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें, धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें, धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा आप जब 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। अब ये नहीं कि तुरंत खाना खाएं या तुरंत सांस लेना होगा। खाना अगर तुरंत खाएं तो उस वक्त में आप सांस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सांस आपका 24 घंटा चल रहा है। माँ के पेट से लेकर के मरने के पहले तक सांस हमारे साथ रहता है, हमारा सबसे बड़ा मित्र यही है। तो बस उसको खाली फॉलो करें। कब आपका सांस, आप बोलिएगा कि सांस कैसे फॉलो करें, समझ में नहीं आता, तो पेट पे हल्का सा हाथ रखिए, आपको पता चलेगा कि आपका सांस जब बाहर जाए, आप जब सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं तो पेट बाहर जा रहा है, जब एक्सहेल कर रहे हैं तो पेट वापस अपनी जगह पर जा रहा है। शुरुआत यहाँ से होगी। आपको 10-15 मिनट के अंदर में ही रिलैक्स महसूस होने लगेगा, अच्छा महसूस होने लगेगा। लेकिन ये कुछ बेटर है, इसको जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टेंशन, डिप्रेशन ये सब होगा ही नहीं। होगा ज़रूर, क्योंकि टेंशन, दुख ये हमारे साथ साथ, और दर्द हमारी ज़िंदगी में, इंसान की ज़िंदगी में पैदा होने के बाद से ये चालू हो जाता है, मरने के पहले तक रहता है। तो ये हमारा साथी है, इससे घबराना क्या है, इससे फ्रेंडशिप कर लेने में भलाई है। तो ये होगा, पर इसको देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना,
कि हम लोग स्वीकार नहीं करते। अगर हमको कोई तकलीफ़ है, हम उसको अगर स्वीकार कर लें मन से कि हाँ ये प्रॉब्लम मुझे है, तो वो फिर तकलीफ़ कम हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, उसको लेके टेंशन कर लेते हैं, इसको कैसे ठीक करें, इसको कैसे, अरे भाई ठीक तो वो होगा, पर एक दिन में क्या वो हुआ है, वो हमारे कुछ ना कुछ गलत करने की वजह से धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ा है। कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कोई भी चीज़ का हम मिसयूज़ ज़्यादा किए बॉडी में, तो वो होगा। फिर वो ठीक होने में भी तो धीरे धीरे ही समय लगेगा। आप आज सोचेंगे आज ठीक हो जाए तो नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो रिकवर होगा। हमेशा याद रखिए, बुरा समय हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, ना कि हमें कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं आता, हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है, ताकि कभी कल को इससे बड़ा प्रॉब्लम भी आए तो हम बिल्कुल अडिग खड़ा रहें, डगमगाए नहीं, हिले नहीं। लेकिन हम लोग थोड़े थोड़े से चीज़ में, छोटे छोटे से चीज़ में घबरा जाते हैं। तो मैंने 2 चीज़ बताया, इसको सॉल्व करने का एकदम ईज़ी है, कोई मेडिसिन का काम नहीं है यहाँ पर। जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है वो डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर जैसा बोलते हैं वो ऐसा करें, मैं तो डॉक्टर नहीं। पर मैं विदाउट मेडिसिन कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप रात में सोने गए, अब आपको टेंशन से नींद नहीं आ रहा, सांस को फॉलो कीजिए। एक हाथ यहाँ चेस्ट पे रखिए, एक करवट हो जाइए, एक हाथ यहाँ कमर पर रखिए और आप धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सिर्फ ब्रीदिंग को फॉलो कीजिए। उससे भी बेटर तरीका है, सीधा लेट जाएं, हाथ ऐसे, दोनों पैर में 1 फुट का फासला, और 3-4 धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें, एकदम धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी जल्दी नहीं, और धीरे धीरे उसको छोड़ दें। उसके बाद अपनी सांस को चुपचाप देखते रहें, आप कभी इनहेल कर रहे हैं, कभी एक्सहेल कर रहे हैं। ऐसा करते करते आपको कुछ देर में नींद आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अक्सर होता है कि हम सारा दिन जो काम करते हैं वो हमारे जब सोने जाते हैं तो सब हमारे दिमाग में घूमने लगता है। हमको लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, वो ठीक है, वो ठीक है, पर ऐसा नहीं है। परेशानी, दुख, तकलीफ सबके साथ आता है, पर देखा ये जाता है बहादुर वो है जो उसको जितना जल्दी रिलीज़ कर ले। बहुत से लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेते, उनको होता ही नहीं है टेंशन, ऐसे भी लोग हैं, पर वैसे लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोगों को तुरंत छोटी छोटी चीज़ों में हम लोगों को टेंशन हो जाता है। हम लोग, अच्छा, टेंशन का 2 वजह है दोस्तों, हमेशा याद रखिए। या तो हम पास्ट में अपना दिमाग को रखते हैं, हर वक्त हम पास्ट में रहते हैं तो टेंशन होता है, या हम फ्यूचर का सोच के टेंशन होता है। प्रेजेंट में हम रहते ही नहीं। अगर हम प्रेजेंट में आ जाएं तो ये बेटर हो जाएगा। प्रेजेंट में आने का सबसे सही उपाय और तरीका ये है, सांसों का ध्यान। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो मैं इससे ईजी तीसरी उपाय बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त उपाय। आप डेली 10 मिनट नेचर को टाइम दें। नेचर को टाइम देने का मतलब है, जैसे आप किसी बड़े गाछ को 10 मिनट सुबह उठ करके, अगर सुबह टाइम नहीं है तो जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन डेली एक रूटीन बना लीजिए। आपको 10 मिनट जाके उसी टाइम पे डेली उस गाछ को सिर्फ बैठ करके या खड़े होकर, जैसे आपकी मर्जी, सिर्फ आपको उसको देखना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसको देखना है। 10 मिनट आप 15 से 20 दिन या 1 मंथ आप देखिए। उसके बाद आप खुद हमको कमेंट में बताइए कि आपने 1 महीने में उस गाछ से क्या क्या सीखा। कोई आपको सिखा नहीं रहा है, कोई आपको बुक्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ देख करके नेचर आपको क्या सिखा रहा है आप देखिएगा। अगर गाछ नहीं है आपके पास में तो आसपास में देखिए, कहीं पे रिवर हो, जो लोग समुद्री इलाके में रहते हैं आसपास समुद्र हो। सिर्फ 10 मिनट्स आपको जाकर उसको फॉलो करना है, नेचर को, और कुछ नहीं करना। नेचर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा देगी, आप 1 महीना करके आप हमको बताएं अगर इसका बेनिफिट नहीं होगा। ये सबसे आसान रास्ता है। सांसों पर ध्यान देना तो क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं, हर वक्त याद नहीं रहता। लेकिन 10 मिनट्स आप डेली अगर नेचर को टाइम दे सकते हैं तो नेचर आपका सारा डिप्रेशन, एंग्जाइटी सब धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। आपको इतना ज्ञानी बना देगा, इतना कुछ सिखा देगा कि आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा कि आप इतना कुछ कैसे जानेंगे। आपने तो इसको कभी पढ़ा नहीं, इसका कोई क्लास नहीं किया, पर कैसे जानेंगे? ना ही नेट में सर्च किया, ना ये किया, पर कैसे मालूम होगा? और नेचर आपको सिखा देगा। ओके दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारा हमसे कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।